गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में NMIMS NLAT 2023 का जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ गया है उसके एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शंस होते हैं और उसका वेटेज क्या है। तो ये एनलैट एग्जाम नरसी मुंजी लॉ एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये NMIMS जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ के एडमिशन के लिए होता है। ये वीडियो में हम लोग उसका एग्जाम का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए वो सब देखेंगे। पहले तो पेपर पैटर्न समझते हैं। तो ये एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस में पूछी जाती है। फर्स्ट सेक्शन होता है वर्बल रीजनिंग का, दैट इज इंग्लिश सेक्शन। दूसरा है जनरल नॉलेज। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। अब हर एक सेक्शन में से 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एंड टोटल टाइम अलॉटेड जो होगा दैट विल बी ऑफ 120 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। हेंस टोटल मार्क्स हो जाते हैं 150 मार्क्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ MHCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अभी काफी सारे बच्चों ने क्लैट एग्जामिनेशन दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसअपॉइंट हुए हैं, उनको NLUs में एडमिशन नहीं मिला है। दिस एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन जो आप दे सकते हो ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज से कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो वर्बल रीजनिंग हमारा इंग्लिश का सेक्शन होता है। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों कवर होते हैं। तो स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड मिसलेनियस कवर करना होता है। हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली फोकस जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर होता है, दैट इज एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडीवल। ज्योग्राफी पे भी हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही ज्यादा फोकस करते हैं, एग्जामिनेशन इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ ऐसे चीजें होती है जो आपको इंडिया और वर्ल्ड की पता होनी चाहिए, जैसे कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कौन है जिसने नोबेल प्राइज जीता, फर्स्ट पर्सन कौन है जो स्पेस में गया, कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, ऐसे कुछ मिसलेनियस चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अब अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको पास्ट 1 ईयर का है पढ़ना जरूरी। एंड कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स में हम अगर बात करें ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फीफा, क्रिकेट मैचेस जो होते हैं, वर्ल्ड कप मैचेस जो होते हैं, वो सब कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। डिफेंस कैटेगरीज में बेसिकली अभी इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, तो हमको वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिफेंस में जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है वहां पे कौन से लोग अपॉइंटेड है, उनके पोजीशंस और उनके रैंक्स के बारे में भी पता होना जरूरी है। अवार्ड्स की बात करें तो जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं जैसे कि नोबेल, ऑस्कर प्राइज, ये सारे अवार्ड्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जरूरी है अगर हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर हम नेशनल अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री एक्सेट्रा, ये सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लीगल न्यूज में जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई नया एक्ट पास हुआ है, या कोई मेजर अमेंडमेंट आया है किसी लॉ में, तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए गए हैं, हमारे देश के CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लीगल न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स लेते आते रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना,
ये है घरों के डेवलपमेंट के लिए। हर घर जल मिशन, ये है कि हर एक घर में टैप वाटर पहुंचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो आती है। तो काफी ऐसे मेजर स्कीम्स जो डायरेक्टली लोगों से रिलेट करती है, आपको उस स्कीम का नाम एंड क्या पर्पस है वो भी याद होना जरूरी है। काफी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स, ये सारी बातें भी आपको पढ़नी जरूरी है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उसके लिए आप बी एडुकेयर पे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं ऑन हाउ टू रीड न्यूज फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट बी एडुकेयर हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स लेके आता है, जहां पे एक वीक में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो वहां पे कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। तो इसमें एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विल सी अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिंपल लेवल के होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के भी नहीं होते हैं, बट सर्टेन टॉपिक्स ऐसे हैं जिधर से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे कि सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, इंटरफियरेंस, इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉ, प्रेपोजिशंस विद फैक्ट के तरीके से भी पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, फिर वही प्रिंसिपल के बाद आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे एंड आपको वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है उस फैक्ट के ऊपर एंड यू हैव टू कम एंड डिराइव टू अ करेक्ट आंसर। तो टॉपिक्स अगर हम बात करें तो टॉपिक्स जो मेजोरिटी कवर होते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, family law, legal terms and maxims and some of the miscellaneous questions। तो यहाँ पे लीगल में ये सारी चीजें जो है वो कवर की जाती है। यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कितनी है और आप किस तरीके से रीजनिंग कर पाते हो लीगल कुछ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल। यही एग्जाम के बारे में किस तरीके से एडमिशन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको जो है सारी डिटेल्स फिलअप करनी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कितने सीट्स अवेलेबल है, ये फीस क्या होगी इस कॉलेज के लिए। तो स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल and if you have any doubts or you want to know anything you can also contact on this number 8383818888।